हेलो एवरीवन। बच्चों, मैं डॉक्टर दुर्गावती सिंह। इससे पहले मैंने आपको एक समाज की एक वीडियो बना के दी और एक और चैनल मेरा है, उसमें मैंने समाजशास्त्र, समाज और बहुत सारी चीज़ों का जो समाजशास्त्र से रिलेटेड है उनको शुरुआत की बेसिक जो मोस्टली लेक्चर हैं उनको डाले हैं। आप लोग चाहें तो उसको दे सकते हैं। और अब इस चैप्टर में आपको मैं पढ़ाऊँगी व्यक्ति और समाज का संबंध, रिलेशन बिटवीन मैन एंड सोसाइटी। तो इसको पढ़ाने से पहले सबको पता है कि व्यक्ति बिना व्यक्तियों के समाज नहीं बन सकता, बिना समाज के व्यक्तियों की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। समाज से व्यक्ति हैं और व्यक्ति से समाज है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक रथ के दो पहिए हैं, एक दूसरे पे आश्रित हैं। बिना व्यक्तियों का संबंध ही तो मिला के समाज बनता है। अब इसके बारे में भी दो दो थ्योरियाँ हैं। पहला है सामाजिक समझौता का सिद्धांत, जिसे हाफ्स रूसो ने दिया था, और दूसरा है सावयवी सिद्धांत, जिसे हर्बर्ट स्पेंसर ने हमारे दिया था। हाफ्स रूसो ने क्या कहा था? हाफ्स ने तो सबसे पहले स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो कि फ्रांस की क्रांति का नारा था, स्टार्ट हुआ वहाँ पे क्रांति ना, तो वहाँ पे भी लोगों की यही मांग थी। जब लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था वहाँ के शासकों द्वारा, पोप द्वारा और राजाओं द्वारा, तब वो लोग अपना नारा यही लगाए थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और इन्हीं तीन चीज़ों के लिए पूरा क्रांति हुई और मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करके वहाँ पे डेमोक्रेसी लाया गया। और वहाँ पे डेमोक्रेसी आई तो पूरे इंडिया में, विश्व में, पूरे वर्ल्ड में क्रांति छा गई। चाहे वो फ्रांस की क्रांति रहे, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति रहे, भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम रहे, या जो भी आप उठा के देखिए, तमाम क्रांतियाँ हुई हैं देशों में। क्रांति का मतलब आमूल चूल पूर्ण रूप से परिवर्तन, पूरे समाज का, व्यवस्था का पूरा समूल नाश कर दिया जाए, जो अत्याचार कर रहा है उसको फिनिश कर दिया जाए। तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये हाफ्स का था। हाफ्स की बुक का नाम है लेवायथन। उन्होंने बताया था कि व्यक्ति, ये तीनों लोग बताए थे कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है, समाज नहीं। व्यक्तियों से समाज बनता है, इसलिए व्यक्ति महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी लेवायथन बुक में यही बताया। लाक ने टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में भी यही बात बताई। रूसो की बुक का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अक्सर करके कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछा जाता है, सामाजिक समझौता। उसमें एमिल नामक एक लड़के की पूरी हिस्ट्री उन्होंने बताया और उसमें ये बताया दिखाया कि किस तरह से जब किसी व्यक्ति को समाज से अलग करके रखा जाता है। तो इंटर में आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े होंगे, अमला, कमला, रामू भेड़िया बालक और कास्पर हाउसर करके थे एक बालक। मतलब कई सारे बालकों का ऐसा होता है कि पिता माता वो हैं नाजायज में उनको छोड़ दिए, तो ऐसी स्थिति में वो बच्चे क्या करते हैं, कहाँ जाएंगे? तो वो मजबूरी बस उनको कहीं अगर जंगल में छोड़ दिए तो भेड़िए, जैसे अमला कमला का एग्जाम्पल है, उनको छोड़ दिए थे उनके माँ बाप, तो उनको भेड़िया उठा के ले गया। भेड़िया 1-2 साल तक सब रखे थे, तो भेड़ियों के बीच में रह के बच्चियाँ वैसे ही गुर्राना, कच्चा मांस खाना और दोनों हाथों पैरों के बल जैसे भेड़िए चलते हैं वैसे चलना शुरू कर दी थी। और आके लैब में उसको रखा गया, उन सबों को कितनी उन सबों पर रिसर्च की गई, तब भी एक बच्ची की डेथ हो गई, एक बची थी। तो उससे यही सिद्ध होता है कि बिना समाज के ना हम रह सकते हैं, ना हमारे बिना समाज की स्थापना हो सकती है। मनुष्य से समाज है और समाज से मनुष्य, दोनों एक दूसरे के लिए अत्यावश्यक हैं। प्रारंभ में समाज था ही नहीं। ये लोग कहते थे कि समाज की मिलजुल कर स्थापना लोगों ने की, क्योंकि सबको उसकी ज़रूरत महसूस हुई। प्राकृतिक व्यवस्था का समाज था, न राज्य था, न व्यवस्था थी, न समाज था। उस अवस्था में व्यक्ति था, लेकिन उसकी कोई स्थिति नहीं थी। सब लोग अपने मन माने, जिसको जहाँ मन करे सो जाए, जो पा लिया खा लिया, जो जहाँ जगह मिल ली सो लिया पहन लिया, ऐसे जीवन थी सबका आदिवासियों की तरह। और पशुओं की तरह शिकार करते थे, खेती बाड़ी करना सीखे, फिर धीरे धीरे फावड़ा, हल चलाना, और एक एक युग का मतलब डेवलपमेंट होता गया धीरे धीरे। उस अवस्था से इस सब व्यवस्था तक हम पहुँचे। तो जो प्राकृतिक अवस्था थी, उसके बाद की जो दूसरी अवस्था है, उसको ही समझौते की अवस्था इन लोगों ने कहा है। और इन लोगों के द्वारा सामाजिक समझौता सिद्धांत लागू किया गया। इन लोगों ने व्यक्तियों को ही महत्वपूर्ण माना है और कहा कि बहुत सारे व्यक्तियों ने मिलकर समझौता किया और अधिकार कर्तव्य सबके निश्चित निर्धारित किए। और उस समय वो जैसे अर्थशास्त्र के 5 उपादान है ना, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। तो विनिमय, वितरण में लेन देन, वस्तुओं का, सेवाओं का, ये सब होता था। तो पैसा रुपये इतना ज़्यादा नहीं था, इतना ताम झाम नहीं था, लोगों के अंदर बहुत बनावटीपन नहीं था, सब लोग सीधे साधे थे। तो उस समय भी लड़ाई होती थी लकड़ी के लिए, सामान के लिए। तो उसका निर्धारित किया गया कि जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना मजदूरी मिलेगी। लेकिन इसकी भी आलोचना की गई, और ऐसा कोई टाइम नहीं हो सकता जिसमें समाज ना हो।
अब समाज से रहे अलग बच्चों के उदाहरण अमला कमला का मैंने बता ही दिया। ऐसे एक कास्पर हाउसर नाम का लड़का था, एक और था रामू भेड़िया नाम का बालक था। उसको भी भेड़िया सब उठा ले गए थे। जब उसको सभ्य समाज के संपर्क में लाया गया तो न वो बोल पाता था, न चल पाता था, न लोगों के साथ संपर्क कर पाता था, न बातचीत कर पाता था। चारों पाँव के बाद जैसे भेड़िए चलते वैसे चलते थे, कच्चा मांस खाता था, गुर्राता था। धीरे 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 उसको सभ्य समाज के संपर्क में रखा गया तो सारी चीज़ें सिखाई गई। तो ये अवस्था का आलोचना करके एक राइटर थे हर्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने अपना सावयवी सिद्धांत प्रस्तुत किया। सावयवी सिद्धांत में देखिए कि सावयवी सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत तो कर दिया। व्यक्ति और समाज को के लिए समाज को महत्वपूर्ण माना इन्होंने और कहा कि समाज के द्वारा ही सब कुछ होता है। जैसे व्यक्ति उन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर ने अपना सावयवी सिद्धांत किससे लिया था? इन्होंने लिया था चार्ल्स डार्विन के बुक जो 1859 में उन्होंने लिखा था। चार्ल्स डार्विन ने ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसी से उन्होंने अपना ये सावयवी सिद्धांत लिया और उसको ला के समाज पे प्रस्तुत किया। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी 1977 में उन्होंने समाज शास्त्र को सावयव माना, समाज को सावयव माना और कहा कि जिस तरह से मानव के हमारी बॉडी के इतने सारे सेल्स हैं, सारे पार्ट्स हैं, मिलके काम करते हैं, वैसे ही समाज के सारे एलिमेंट्स जो हैं, तत्व हैं, वही मिलके पूरे सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं और समाज को इंटीग्रेशन में रखते हैं, एकता में। इसी को उन्होंने सावयव कहा। जैसे मानव की बॉडी है, उसके सारे पार्ट्स हैं, अलग अलग तो काम करेंगे नहीं, सब मिलके ही काम करते हैं। एक हाथ भी है, उंगली है, सारे उंगलियां छोटी बड़ी मिलके मुट्ठी बांधते हैं। हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, कोई सामान उठाते हैं तो वो मिलके ही काम करते हैं। तो इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी इन्होंने जिस तरह मानव की बॉडी है, इसके सारे सेल्स, सारे पार्ट्स मिलके काम करते हैं, ऐसे ही ये इन्होंने एग्जाम्पल बताया है। समाज के सारे एलिमेंट्स जो हैं, तत्व हैं, वो जब मिलके काम करते हैं तो सेम उसी तरह से इसी से जोड़ के यहीं से शुरुआत तो इन्होंने ही प्रकारवाद की कर दी। फंक्शनलिज्म में यही है कि समाज के सारे एलिमेंट्स, तत्व मिलके जब काम करते हैं तो उसी को प्रकारवाद कहा जाता है। लेकिन क्योंकि इसको व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप आगे चल के प्रदान किया इमाल दुर्खीम ने, उस इसलिए समाज व्यवस्थित प्रकारवादी उन्हीं को कहा जाता है। नाम तो चूंकि हर्बर्ट स्पेंसर ने दे दिया, लेकिन व्यवस्थित प्रकारवादी कहा जाता है आपके इमाल दुर्खीम को। इनके अकॉर्डिंग समाज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उनकी आलोचना भी की गई है और मनुष्य ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है न कि समाज। इस तरह से हमेशा लड़ाई चलती रहती थी। देखिए इसके पहले जो सामाजिक समझौता सिद्धांत था, हाब्स लॉ रूसो ने, हाब्स ने अपने लेवायथन लॉ ऑन गवर्नमेंट और रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये बताने समझाने का प्रयास किया कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है और व्यक्तियों के द्वारा ही समाज की स्थापना की जाती है। मिल बैठ कर सब लोगों ने प्राकृतिक अवस्था के बाद सबको ये महसूस हुआ कि एक समाज होना चाहिए, एक नियम व्यवस्था होनी चाहिए, कानून होना चाहिए जिससे लोग डरें और सबको बराबर का अधिकार सम्मान समाज में मिले। तो इनकी आलोचना करके आगे हर्बर्ट स्पेंसर ने अपना सावयवी सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसमें उन्होंने ये बताया कि व्यक्ति नहीं बल्कि समाज महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से दोनों लोगों के में डिस्क्रिमिनेशन हो गया और एक नया विवाद पैदा हो गया, जिसको दूर करने के लिए आगे चल के एक कंक्लूजन निकाला गया और दोनों की क्रिटिसाइज करके ये निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि हमारे समाज में दोनों की आवश्यकता है। बिना व्यक्तियों की समाज की स्थापना नहीं की जा सकती और बिना समाज के व्यक्तियों का कोई वैल्यू ही नहीं है। आपके पास सोने चांदी हीरा जवाहरात यश कीर्ति सम्मान सब कुछ दे दिया जाए, अगर आप समाज आपको लोगों के बीच न रखा जाए और कहीं जेल में रख दिया जाए तो आपको सुकून शांति नहीं मिलेगी। जेल में और अकेले में वही व्यक्ति रह सकता है, या तो ईश्वर हो या तो कोई जंगली पशु गधा हो। इसका भी एक एग्जाम वो डेफिनीशन दिए हैं मैकार्ड पेज। तो व्यक्ति का स्वतंत्र मन मस्तिष्क होता है, लेकिन समाज का कोई मन मस्तिष्क नहीं होता है। समाज बनता किससे? समाज हमसे आपसे बनता है, हमारे आपके सामाजिक संबंधों से बनता है। संबंध कहाँ दिखते हैं? संबंध तो अमूर्त हैं। अब इसीलिए समाज भी क्या है? अमूर्त है। बिना समाज के न संबंध बनेंगे और न संबंध हमारे आपसे हैं, व्यक्तियों से हैं। तो न व्यक्तियों के बिना समाज है, न समाज के बिना व्यक्ति है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक रथ के दो पहिए हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल करके दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं और बिना एक दूसरे के पूरक हैं। बिना एक दूसरे की न समाज की, न व्यक्तियों के बिना समाज की कल्पना की जा सकती है, न समाज के बिना व्यक्ति की। दोनों एक दूसरे के लिए अत्यावश्यक हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको व्यक्ति और समाज का संबंध, रिलेशन बिटवीन मैन एंड सोसाइटी समझ में आया होगा। इसमें आप लोग अगर राइटरों का नाम याद रखें तो मेन यही है, बाकी तो आप उसको डिसिप्लिन कर अपने हिसाब से उसको
डिक्लेयर कर सकते हैं, उसका डिटेल दे सकते हैं। जितना लॉन्ग क्वेश्चन आए, शॉर्ट आए, अति लघु आए, सबको बता समझा सकते हैं। तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत हाफलाक रूसो ने दिया था, सावयवी सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। दोनों लोगों के कंक्लूजन को मिला के लास्ट में ये माना गया कि व्यक्ति और समाज दोनों समाज के लिए क्या है, महत्वपूर्ण हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये समझ में आई तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं डॉक्टर दुर्गावती सिंह, इन्हीं शब्दों के साथ आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़िए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।